भारत क्यों अगले 10 सालों के अंदर भी मिलिट्री का पावर नहीं बन सकता है। इनफैक्ट हम यहाँ तक कह सकते हैं कि हो सकता है कि अगले 10 सालों में भारत की नेवी और भारत की जो एयर फोर्स है वो वॉर के लिए रेडी नहीं हो। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा और उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बात को समझने के लिए हम आपको कुछ फैक्ट्स जो है वो पहले दिखाते हैं और उसके बाद में इन सारे फैक्ट्स के ऊपर डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्ट ये है दोस्तों कि भारत ने लास्ट सबमरीन, जिसको कि हम स्कॉर्पियन सबमरीन के नाम से जानते हैं, उसका ऑर्डर 2005 में किया गया था। उसके तहत भारत ने 6 सबमरीन बनाई है और तब से लेकर आज तक भारत ने किसी भी नई सबमरीन का ऑर्डर नहीं दिया है। दोस्तों ये पूरे 20 साल हो चुके हैं। आप जितने बार भी किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर या फिर किसी भी पॉडकास्ट के ऊपर या फिर किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जब आप ये देखते हैं कि भारत सबमरीन का ऑर्डर प्लेस करने वाला है, लेकिन फैक्ट ये है दोस्तों 20 सालों के अंदर 2005 से लेकर अब तक किसी भी सबमरीन का ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये है दोस्तों कि भारत ने 4th प्लस जनरेशन के फाइटर जेट लास्ट ऑर्डर 2015-16 के अंदर किया है, वो भी केवल 36 राफाल्स का। और अब आप ये कहेंगे कि 2021 में और इसी साल जो है 97 तेजस MK1A के ऑर्डर दिए गए हैं। यहाँ पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि तेजस MK1A फाइटर जेट एक छोटा फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट का जो काम है वो MiG-21 का रिप्लेसमेंट है। ये फाइटर जेट आपके Su-30 MKI जो कि आपके सबसे ज़्यादा नंबर की संख्या में, उससे भी फाइट नहीं कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो एयर फोर्स है उसकी अभी फ़िलहाल क्या हालत हो रही होगी। और अब बात करते हैं दोस्तों भारत की नेवी की। भारत की नेवी ने जो लास्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर दिया था वो है 2005 और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है दोस्तों, भारत के अंदर ही बनाया गया अपना विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर। और तब से लेकर अब तक जो है इसका किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर नहीं दिया गया है। आप अपने यूट्यूब, अपने न्यूज़ चैनल्स के ऊपर लगातार जो है भारत की टेक्नोलॉजी की आप बात करते आए हैं और पता नहीं कितनी बार जो है ऑर्डर जो है काइंड ऑफ प्लेस करने के नज़दीक पहुंच गए हैं। बट फैक्ट ये है दोस्तों कि हमने एक भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर का 2005 के बाद में ऑर्डर नहीं दिया है। और अगर हम आज भी अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो भारत की जो कैपेसिटी है दोस्तों, कम से कम 10 से 15 साल एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगेंगे। यानी कि 2040 से पहले ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को नहीं मिलने वाला है, वो भी तब जब अगर हम आज अगर ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं। आपको हम यहाँ पर एक फैक्ट बता देते हैं कि चाइना के पास में 2012 तक एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और चाइना आज 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि न केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट कर रहा है और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ की जो है टेस्टिंग भी चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि 2035 तक वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर कम से कम ऑपरेट करेगा, जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जो कम से कम 70 से लेकर 80 एयरक्राफ्ट जो है अपने साथ कैरी करेगा। तो इससे पता चलता है कि जो चाइना 2012 तक भारत की नेवी के पास में नहीं टिकता था, वो आज भारत की नेवी से अचानक जो है कम से कम 12 से 13 सालों में काफ़ी आगे निकल चुका है। और हमें ये पता होते हुए भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर हम भारत के अंदर ही बना रहे हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम जो है उसका ऑर्डर प्लेस अभी तक नहीं कर पाए हैं। अब काफ़ी सारे लोग दोस्तों इस बात को कहकर डिफेंड करेंगे कि अब ड्रोन्स का ज़माना है और रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी ये देख चुके हैं कि कितने इजी तरीके से यूक्रेन के एक ड्रोन ने रशिया के एक बहुत ही लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर को इजीली डुबो दिया। तो हम यहाँ पर ये पूछना चाहेंगे कि फिर क्यों जो अमेरिकन नेवी है वो आज भी 11
के आसपास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको ऑपरेट कर रही है, वो अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी काम कर रही है। और चाइना क्यों 2012 के बाद में जिसके पास भी 0 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑपरेट कर रही है और लगातार जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनकी संख्या को बढ़ाने में लगी हुई है। इसलिए इन सारे बेतुके लॉजिक को छोड़कर जो है भारत को असली जो है टेक्नोलॉजी पर जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और नए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको बनाना पड़ेगा और उसके लिए जो है भारत को जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस करने चाहिए। यही हाल भारत की एयरफोर्स का है। जैसा कि मैंने कहा कि 2015-16 के 36 राफाल के बाद में भारत ने किसी भी एडिशनल एक कैपेबल 4th जनरेशन फाइटर जेट का ऑर्डर नहीं दिया है। और अगर भारत आज भी अगर किसी फाइटर जेट को अगर सेलेक्ट करता है, उसके लिए उसको कम से कम और 2 साल लग जाएंगे, पहला जो है जेट आने में और 3 साल लग जाएंगे। और तो ये करीबन 5 साल के बाद में भारत को एक जेट मिलने वाला है। वहीं अगर हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसके पास में 20 जो है J-10C फाइटर जेट चाइना से आ चुके हैं। उसके पास में पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट और जो टर्की है उसका 5th जनरेशन फाइटर जेट भी 2030 तक जो है उनकी एयरफोर्स में आ जाएगा। जहां तक हम चाइना की बात करते हैं दोस्तों, वो लगभग 300 के आसपास 5th जनरेशन फाइटर जेट को भारत के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर चुका है और लगभग वो कम से कम 50 से 100 5th जनरेशन के फाइटर जेट हर साल बना रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 2035 तक उसके पास में 1000 5th जनरेशन फाइटर जेट होंगे और वहीं भारत के पास में 0 फाइटर जेट होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 2030 के आसपास भारत की एयरफोर्स एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी चाइना के अगेंस्ट में जहां पर वो फाइट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगी। अब इसी बात को भी काफ़ी सारे लोग इस बात को कहकर डिफेंड करेंगे कि अभी फिर से ड्रोन्स का ज़माना है। आप रशिया और यूक्रेन के वॉर में देख सकते हैं कि रशिया अपनी एयरफोर्स को बड़े लेवल पर यूज नहीं कर पाया है, लेकिन वहाँ पर लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन जो है उसको बहुत ही बुरी तरीके से रशिया ने अपने मिसाइलों के जखीरे से बर्बाद कर दिया है। और रशिया को जो डिफेंस दी जा रही है वो पूरी नेटो कंट्रीज दे रही है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके और अमेरिका जैसी कंट्री जो है उसको डिफेंड करने में लगी हुई है। आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि अगर यूक्रेन को ये कंट्रीज डिफेंड नहीं कर रही होती तो आप समझिए कि पूरे यूक्रेन जो है उसको रशिया अभी तक कैप्चर कर चुका होता। और भारत का अगर पाकिस्तान या चाइना के साथ में वॉर होता है तो भारत को ऐसी कोई भी हेल्प जो है नहीं मिलने वाली है। तो इस बात को भी भारत को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्सपर्ट बार बार ड्रोन्स की बात करते हैं, तो आपको एक और एग्जांपल देते हैं। चाइना के एक मैन्युफैक्चरर ने कुछ महीनों पहले ये कंफर्म किया था कि उसके जो आर्म्ड फोर्सेज है उसका उन्होंने 1 मिलियन ड्रोन्स यानी कि 10 लाख ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है। और वो भी केवल एक मैन्युफैक्चरर की हम बात कर रहे हैं। तो चाइना की जो आर्म्ड फोर्सेज है उन्होंने कितने सारे ड्रोन्स का ऑर्डर दिया होगा, इसका सोचना भी जो है एक बहुत बड़ी बात होगी। और आप कहीं पर भी क्या भारत की सरकार ने या भारत की आर्म्ड फोर्सेज ने इतने बड़े लेवल पे ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ड्रोन के वॉर के अंदर भी हम काफ़ी हद तक पिछड़ते जा रहे हैं। आज का वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो में हम और ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते हैं। आप हमारे एग्जिस्टिंग वीडियो को भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।